Fire and Ice by Robert Frost. Hello student, welcome to Easy English with PSB. Today in this video we are going to discuss about the poem Fire and Ice line by line explanation, theme of the poem, summary of the poem and then after NCRT solution. So let's begin without any delay. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Here, some say the world will end in fire. According to रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कुछ लोग ये बात करते हैं, कुछ लोगों के ओपिनियंस ऐसे हैं, पर्सपेक्टिव ऐसे हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा, आग से जल जाएगा, पूरा संसार जल उठेगा और ख़त्म हो जाएगा, डूम डे आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी. सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ जम जाएगी, हर तरफ ठंडी आ जाएगी और संसार खत्म हो जाएगा. यहाँ दो तरह के ओपिनियन हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से संसार में जीवन के खत्म होने का, प्रलय आने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो आग और दूसरा बर्फ. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर जो कि सिंबल है फायर का, पैशन जो सिंबल है फायर का, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड, जो कुछ भी मैंने पाया है, जाना है, ऑफ डिज़ायर, लोगों के अंदर पैसन भरी हुई है, तो वो पैसन फायर का प्रतीक है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इतना पैसन भरा हुआ है संसार में कि मेरा ओपिनियन भी यही कहता है कि संसार कैसे एंड होगा, आग से. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि संसार में पैसन कुछ ज़्यादा ही भरा पड़ा है, लोग पैशनेट हैं, फुल ऑफ डिज़ायर हैं, तो ये संसार एंड होगा फायर में. नाउ द सेकेंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ऐसा हो कि संसार में दो बार प्रलय आए, पेरिश ट्वाइस, डिमोलिश ट्वाइस, खत्म हो, एंड हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूं संसार में घृणा की भी, हैट्रेड की भी कमी नहीं है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये किसका सिंबल उन्होंने यूज किया, आइस का, आइस हेट्रेड. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो वो पर्याप्त रीजन होगा, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफिशियंट होगा, सफाइस मीन सफिशियंट, सफिशियंट होगा, एक कॉज होगा इस संसार के एंड होने का. जो दूसरा स्टेंजा है जिसमें उन्होंने कहा कि संसार हैट्रेड से भरा पड़ा है, इस संसार में हैट्रेड भरी पड़ी है, घृणा भरी पड़ी है, और वो सिंबल है आइस का, कोल्ड का. किसी को हम वार्म वेलकम करते हैं मतलब खुश होते हैं, लेकिन कोल्ड वेलकम करते हैं मतलब दुखी होते हैं, हैट्रेड रखते हैं किसी के प्रति, तो वो भी रीज़न होगा एक संसार के एंड होने का. तो दोनों मत उनके हैं. ही हैज़ टू डिफरेंट ओपिनियंस, एक फायर में एंड होगा संसार और दूसरा आइस में एंड होगा संसार. यानी उनके हिसाब से संसार के अंत होने के दो कारण हो सकते हैं, जो कि डिज़ायर भरी पड़ी है संसार में, लोगों के अंदर पैसन है, फायर उसका रीज़न हो सकता है, और दूसरा जो उन्होंने रीज़न दिया आइस. ये सिंपली वो कहना चाहते हैं कि एक दिन संसार जल उठेगा बिकॉज ऑफ सन, और फिर जीवन का अंत हो जाएगा, पूरा संसार खत्म हो जाएगा, या इतनी ठंडी होगी कि बर्फ की वजह से पूरी दुनिया जम जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा. नाउ द थीम ऑफ द पोएम. इन द पोएम फायर एंड आइस, द पोएट इज सरमाइजिंग द फेट ऑफ द वर्ल्ड. जो पोएट है हमारा, इस वर्ल्ड के फेट को डिस्कस कर रहा है, सोच रहा है. व्हाट वुड कॉज इट टू एन एंड, खत्म होगा, संसार खत्म होगा, कैसे होगा, वो सोच रहा है वो. बीइंग अ पोएट, ही लाइक्स अ कॉज टू द इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन नेचर एंड नॉट जस्ट प्लेन फिजिक्स. क्योंकि वो पोएट है तो वो मनोभावों को, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उनको सामने लाना चाहता है, rather than including physics. He dwells on two causes that are believed to end the world. दो विचार रखता है जिनसे संभावना है कि संसार दो तरह से एंड होगा, या तो फायर में या फिर आइस में. Here, fire is symbolic of human desire or passion, and ice is symbolic of hatred. आइस सिंबल यूज किया गया हैट्रेड के लिए, फायर यूज किया गया डिजायर या फिर पैसन के लिए. Humans have raided the planet in an attempt to satisfy their desire.
We cut trees, pollute the air, water and land just to get and experience the things we want. तो ये हमारी पैसन की वजह से है। हम इस संसार को उजाड़ने पे लगे हुए हैं। वी कट ट्रीज, पेड़ काटते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर एंड लैंड को पोल्यूट करते हैं। क्यों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वी डू दिस विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन नेचर। बिना सोचे समझे कि इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे नेचर पे। नाउ द सेकेंड ओपिनियन, आइस सिंबलाइजेज द हैट्रेड दैट अराइजेज आउट ऑफ रैशनल थिंकिंग। रीजनल थिंकिंग, तार्किक शक्ति, तर्क से जब सोचता है वो। ह्यूमन्स इन देयर बिट टू नो थिंग्स एंड गेन पावर। अब ह्यूमन के अंदर ये सोच होती है कि हमारे पास ज़्यादा हो, हमारे पास सबसे ज़्यादा हो, तो लोग हैट्रेड रखते हैं एक दूसरे के प्रति। बिकम सो इम्पर्वस टू लव एंड काइंडनेस। वो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल, न तो लव की तरफ न दया की तरफ। दैट दे एंड अप फाइटिंग विद ईच अदर। और नतीजा क्या होता है? एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। दिस हैज़ बीन एविडेंट इन द वॉर्स दैट हैव बीन फॉट थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। और यही होता आया है संसार में, जब भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं यही चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे थीम ऑफ द पोएम वी हैव डिस्कस्ड। नाउ समरी ऑफ द पोएम एज आई promised, and then after NCERT solution. In this poem, the poet talks about the two different beliefs regarding the end of the world. He says that he is in the favor of those who say this world will end in fire, as he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desires. पोएट का मत क्या है? पोएट क्या मानता है कि संसार फायर में एंड होगा, क्योंकि इस संसार में पैशन और डिजायर कूट कूट के भरा हुआ है। He finds the human desire same as fire in its nature. On the other hand, the second belief tells that ice is sufficient for destroying this world, and the poet compares the nature of ice with hatred. Ice को symbolize किया गया hatred से। As ice can make a part of body numb. आइस क्या करता है? अगर आप बर्फ में हाथ रख देंगे काफी देर के लिए तो आपका हाथ जम जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। विद इट्स प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट लाइक हैट्रेड। ठीक वैसा ही होता है हैट्रेड के साथ भी। इट कैन ऑल्सो गिव नमनेस टू आवर माइंड एंड थॉट्स एंड मेक अस इनसेंसिटिव। हैट्रेड हमारे दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खो देता है और हमको इनसेंसिटिव और क्रूएल बना देता है, नासमझ बना देता है। द पोएट ब्रिंग्स अस into the middle of an argument between people who think the world will come to a fiery end and people who think the world will freeze. तो दो तरह के ओपिनियन हमारे सामने वो रखता है, एक कि आग में पूरा संसार जल जाएगा और दूसरा संसार जम जाएगा। दो तरीके उन्होंने बताए जीवन के खत्म होने के, संसार के खत्म होने के। He could be talking about the literal end of the world, but he is also talking about the power that human beings have to harm or destroy one another. ये भी बताता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है लोगों को डिस्ट्रॉय करने की। द पोएट्स एक्सपीरियंस विद रोमांटिक डिजायर हैज टॉट हिम दैट पैशनेट और हॉट इमोशंस लाइक लव एंड लस्ट वुड प्रोबेबली हैव द पावर टू टर्न द अर्थ इनटू अ बिग फायर बॉल। वो कहता है जितना लव और लस्ट लोगों के अंदर भरा हुआ है, काम इच्छा भरी हुई है, वो काफ़ी है संसार को एक आग का गोला बनाने के लिए। बट ही हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द अदर एक्सट्रीम, दूसरा ओपिनियन। And he knows that colder emotions like hate have great destructive power. जो colder emotions हैं उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन है। Love gets all the publicity, but hate is the silent killer. लव को बहुत पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन हेट्रेड जो है वो साइलेंट किलर है। इट मे नॉट हैव द सेम ग्रैंड्योर एज द फायरबॉल एंडिंग। हो सकता है कि इतनी भव्यता उसके अंदर ना हो, आइस के अंदर उतनी भव्यता ना हो, ग्रैंड्योर ना हो, यस न हो जितना कि फायरबॉल एंडिंग का है, बट इट विल डू द ट्रिक। लेकिन ये भी अपना काम कर जाएगा। यानी दो ओपिनियन उन्होंने हमारे पास रखे हैं संसार के एंड होने के। पहला, आग से संसार खत्म हो जाएगा और दूसरा, जम जाएगा संसार। नाउ NCERT सॉल्यूशंस। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट that it burst or grew colder and colder? क्या होगा? आपका मत क्या कहता है? इस संसार के एंड होने के क्या कारण हो सकते हैं? फायर, आइस या फिर दोनों? क्या होगा? ऐसा होने की संभावना है? क्या होगा अगर संसार में जो सन है हमारा, जो सोर्स ऑफ
एनर्जी है हमारे लिए, वो एक दिन बर्स्ट हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि फट जाए. नाउ आंसर. Yes, I believe that this world will end someday. But when nobody knows. एंड तो होना ही आज नहीं तो कल, लेकिन कब किसी को पता नहीं. Whether the sun gets hot or it gets colder, in both the situation, end of this world is sure. संसार में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, सन बहुत हीट हो जाएगा या बहुत कोल्ड हो जाएगा, तो संसार का ख़त्म होना तय है. नाउ सेकेंड वन, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. हियर आर सम आइडियाज. आपको फायर और आइस जो सिंबल्स यूज किए गए हैं किसके लिए हैं वो बताना है. फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ग्रीड, एवरिस, क्रुएल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, insensitivity, coldness, hatred, indifference. You have to put in different columns. फायर में क्या क्या रखना है आपको? ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस. आइस में क्या रखना है? क्रूएल्टी, रिजिडिटी, insensitivity, coldness, indifference, hatred. Now the last one. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? The rhyme scheme of the poem is ABA, ABC, BCB. There are 9 lines in all. पहले स्टेंजा में आपको 4 लाइनें मिलेंगी और दूसरे में 5. So ABA, ABC, BCB. The two contrasting ideas, fire and ice, are totally supported by the rhyme scheme of the poem, as different alphabets carry different ideas expressed in the poem. A, B, A, B, C, B, C, B. That's all in this video.